मुर्गी मार के खाओ तो चिकन पार्टी, बकरा मार के खाओ तो मटन पार्टी, और भारत के गरीब जनता को मार के खाओ तो भारतीय जनता पार्टी। कोरोना खतरा है तन के लिए, भारतीय जनता पार्टी खतरा है महिलाओं के लिए, समाज के लिए, विरोधी पक्ष के लिए, आम जनता के लिए और उसके साथ ही अपनी कार्यकर्ता के लिए। मतलब अब आम जनता भारतीय जनता पार्टी और ये हेमंत विश्व शर्मा जी के सरकार को कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अगर किसी ने भी गलती से सवाल पूछा तो उन लोगों को ये जो 10,000 फेक अकाउंट खुलवा कर रखा है उसके जरिए अश्लील कमेंट करते हैं ये लोग। मैंने जो एक नीचे फोटो डाला है ये एक फैक्ट्री का फोटो है। पहले ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हुआ करता था, लेकिन अफसोस की बात है अब ये फैक्ट्री में तब्दील हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर 501 नंबर का एक कमरा है जहां पर 10,000 से अधिक फेक अकाउंट कम उम्र के युवाओं के जरिए चलाया जाता है। और इन लोगों का काम यही है, अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अगर सरकार को कोई सवाल करता है, चाहे वो आम जनता हो या युवा हो या महिला हो, तो ये लोग उन लोगों के ऊपर अश्लील टिप्पणी करते हैं, फेक अकाउंट के जरिए समाज में अश्लीलता फैलाते हैं और उसके साथ ही अपनी कार्यकर्ता के ऊपर भी अश्लील कमेंट करते हैं। ये जो 10,000 अकाउंट खुलवा कर रखा है इसके जरिए, और ये सारा सिस्टम देख रेख करता है केंद्रीय राज्य मंत्री। जी हाँ, केंद्रीय राज्य मंत्री ये सारा सिस्टम देख रेख करता है। ये मैंने नहीं कहा है, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत दास जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 501 नंबर का एक कमरा है जहां पर 10,000 फेक अकाउंट चलाया जाता है, वो भी कम उम्र के युवाओं के जरिए समाज में अश्लीलता फैलाया जाता है। महिलाओं के ऊपर अश्लील कमेंट करते हैं, युवाओं के ऊपर अश्लील कमेंट करते हैं, अपनी कार्यकर्ताओं के ऊपर अश्लील कमेंट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यही कह रहे हैं कि 501 नंबर का जो कमरा है उस कमरे के अंदर 10,000 फेक अकाउंट है और फेक अकाउंट के जरिए अपनी कार्यकर्ता के ऊपर, आम जनता के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, युवाओं के ऊपर अश्लील कमेंट करते हैं, समाज में अश्लीलता फैलाते हैं ये लोग। मतलब अभी सरकार से आम जनता, विरोधी पक्ष सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सनातन धर्म ये सिखाता है कि महिलाओं के ऊपर अश्लील कमेंट करो। सनातन धर्म, हिंदू धर्म ये सिखाता है कि आम जनता के ऊपर कमेंट करो। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आते। ये सारा देखकर यही लग रहा है कि कोरोना खतरा है तन के लिए, भारतीय जनता पार्टी खतरा है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, समाज के लिए, विरोधी पक्ष के लिए। हेमंत विश्व शर्मा जी ने एक सभा में कहा था कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में असम आसमान छू रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, असम आसमान छू रहा है, लेकिन वोट चोरी के मामले में, जमीन चोरी के मामले में, टोल टैक्सेस के मामले में, महंगाई के मामले में, सरकारी स्कूल बंद करने के मामले में और अब महिलाओं को अश्लील कमेंट करने के मामले में, अपनी कार्यकर्ताओं के ऊपर अश्लील कमेंट करने के मामले में असम आसमान छू रहा है, वो भी हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अभी कुछ दिनों के बाद ये लोग एक नया स्कीम लाएगा और उस स्कीम का नाम रखेगा महिलाओं का चरित्र हनन। अगर कोई भी सरकार से सवाल पूछेगा तो महिलाओं का चरित्र हनन, आम जनता का चरित्र हनन, युवाओं का चरित्र हनन, अपनी कार्यकर्ताओं का चरित्र हनन, ये एक नया स्कीम लाएगा भारतीय जनता पार्टी। मतलब अब आम जनता भारतीय जनता पार्टी और ये हेमंत विश्व शर्मा जी के सरकार को कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अगर किसी ने भी गलती से सवाल पूछा तो उन लोगों को ये जो 10,000 फेक अकाउंट खुलवा कर रखा है उसके जरिए अश्लील कमेंट करते हैं ये लोग। लास्ट में मैं यही कहूंगा, मुर्गी मार के खाओ तो चिकन पार्टी, बकरा मार के खाओ तो मटन पार्टी, और भारत के गरीब जनता को मार के खाओ तो भारतीय जनता पार्टी। फिर से कहूंगी, कोरोना खतरा है तन के लिए, भारतीय जनता पार्टी खतरा है महिलाओं के लिए, समाज के लिए, विरोधी पक्ष के लिए, आम जनता के लिए और उसके साथ ही अपनी कार्यकर्ता के लिए। धन्यवाद।